a SEBI registered person, and I am not giving you any buy and sell recommendation, only for the education purpose. Hi, this is Amarke from eMoney Master Financial Solutions. I hope you guys are very fine. A very good evening to all of you. Today is the 20th of November and just recording the video is 7:48. अभी 7:48 हो रहा है शाम के. मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज की एनालिसिस. अब जो डेली बेसिस पे मैं एनालिसिस रिकॉर्ड करता हूँ आपके लिए करता हूँ, अपने लिए भी करता हूँ. एक्जैक्टली मैं डायरेक्टली आके आपके सामने ही जो भी एनालिसिस करनी होती है मैं यहीं करता हूँ. तो पूरे दिन का टाइम शेड्यूल होता है. कभी क्लाइंट मीटिंग से होता हूँ, कभी किसी से कंसर्न कर रहा होता हूँ किसी चीज़ में लेकर के. तो मेरा प्रॉपर तरीके से आपको बता चुका हूँ. आई एम द सब ब्रोकर विद द एंजल वन एंड वन अनदर फैमिली मेंबर ऑल्सो द सब ब्रोकर विद द मोतीलाल ओसवाल. तो हम लोग प्रॉपर तरीके से दो कंपनियों को असिस्ट करते हैं. हमारे क्लाइंट्स का अपना पूरा ध्यान रखते हैं. इवन क्या बाइंग करनी है, क्या सेल करनी है, कंपनी की क्या रिकमेंडेशंस हैं, तो हमारी टीम उनको प्रोवाइड कराती है. तो प्रॉपर तरीके से हम लोग कॉल ऑन ट्रेड की फैसिलिटी भी देते हैं. एक्चुअली में आप अगर कहीं भी बैठे और आप ट्रेड करने में पॉसिबल नहीं है आपके लिए, तो यू कैन कॉल देम और हमारी टीम आपको कॉल करके सारी चीज़ें मैनेज कर लेगी. सो डोंट बी वरी, ट्रेडिंग विल बी द ईजी विद अस. तो मौका दीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन मिलो, अकाउंट ओपन करिए, बाकी हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे. हमारा टीम आपसे प्रॉपर कंसर्न कर लेगा. बात कर लेते हैं हम लोग डॉलर इंडेक्स की. बात करते हैं DXY डेली बेसिस पे बात करें. इन द डेली टाइम फ्रेम थोड़ा सा कंट्रोल में था, अच्छा खासा गिरा है, जिससे हमारी मार्केट को एक बूम मिला है. लेकिन पूरे दिन मार्केट ने आज कंसोलिडेट किया है, ये भूलना नहीं चाहिए हम लोग को. एक पॉइंट है आपको बता देता हूँ, 103.207 एंड दिस लेवल विल बी द वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है. यहाँ पर से एक बार रिवर्सल के चांसेस आ सकते हैं. बिकॉज ऑफ दैट कि आप देख रहे होंगे इन द डेली टाइम फ्रेम RSI इज कमिंग टू 30. अब 30 से रिवर्सल लेना पॉसिबल है. एंड दिस इज माई सेटअप EMA एंड 200 EMA एंड SMA. तो 14 SMA एंड RSI ये मेरे 3 सेटअप में आते हैं. जब भी मेरा सेटअप चेंज होगा डेफिनेटली आई विल अपडेट ऑन माई स्पेशल वीडियो. तो अभी मेरा कोई सेटअप चेंज नहीं होगा, मैं सिंगल सेटअप पे ही काम कर रहा हूँ. एंड जस्ट टेस्टिंग ऑल द सेटअप्स. मैं और भी कुछ सेटअप्स में कंटिन्यूस टेस्ट करते रहता हूँ. जब प्रॉफिट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू. बात कर लेते हैं इंडिया विक्स की. इंडिया विक्स ने आज थोड़ी तेज़ी दिखाई है, जहाँ पर हम लोग मूवमेंट्स भी देखने को मिले. बात कर लेते हैं US के बॉन्ड यील्ड की. तो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड भी कोई बहुत शांति से नहीं बैठे हैं, 4.46. बात कर लेता हूँ आज के दिन थोड़ा सा पॉइंट बढ़ाने की कोशिश की, 0.50% बढ़े हुए हैं. ये परसेंटेज बढ़ने का मतलब है हमारे लिए थोड़ा सा नुकसान बैठना. चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी की. निफ्टी हमारी प्रॉपर तरीके से बात करें, बहुत सारे लेवल्स हैं, इसको बार क्लियर कर लेता हूँ तो आपको शायद समझ में आने लगे मेरी बात कर लेता हूँ आपसे. मैंने कई बार बोला है ये एक लेवल है जो मुझे डबल टॉप का रिजेक्शन टाइप का दिखाई देता है. एंड दिस इज द पॉइंट 19,874. एंड जो पॉइंट है, जब तक बाजार इसके ऊपर नहीं निकलेगा मैं प्रॉपर बुलिश नहीं हूँ इन द मार्केट. बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट 20 EMA यहाँ बैठता है, जहाँ पर 19,484 का लेवल है. एक्जैक्टली दिस इज द पॉइंट विल बी गेट द सपोर्ट. मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेती है तो SMA यहाँ से सपोर्ट देगा 14 और RSI 50 और मार्केट यहाँ से बूम. एक्जैक्टली ऐसा ही कुछ हो सकता है. एंड द डेली टाइम फ्रेम हट जाते हैं तो हम लोग थोड़ा सा 4 आवर टाइम में बात कर लेते हैं. एंड लुक एट द निफ्टी. SMA का पॉइंट पे थोड़ा सा रिकवरी लेने की कोशिश, डबल टॉप की छोटा सा रिजेक्शन आपको दूर से दिखाई दे रहा होगा. प्रॉपर तरीके से यहाँ से अगर रिवर्सल मिलता है तो अपसाइड, वरना हिट करने के पहले यहाँ पे आएगा पॉइंट, मतलब 19,573 वाला लेवल टच कर जाएगा इन द 4 आवर टाइम फ्रेम. बात कर लेते हैं 2 आवर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है. 2 आवर टाइम फ्रेम में देखो एक छोटा सा बात देता हूँ, कॉन्ट्राडिक्टरी बात है. SMA को क्रॉस किया, सेल की कंडीशन बनाया, लेकिन 20 EMA के ऊपर है, बाई की कंडीशन बनाया, तो क्या होगा, कंसोलिडेशन. 2 घंटे के टाइम फ्रेम पूरा कंसोलिडेशन है. एंड 30 मिनट के टाइम फ्रेम में चेकआउट कर लेते हैं तो यहाँ पर थोड़े क्लियर इंडिकेशन भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, है ना. क्या लगा था क्लियर बोलूँगा, नहीं क्लियर नहीं है. बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिए 20 EMA के बिल्कुल टच करते हुए मार्केट अभी तक काम कर रहा है. इसका मतलब ये है कि प्रेशर है बाइंग का. बाई तो होना चाहता है, बाजार ऊपर की तरफ जाना चाहता है, बायर्स हैं मार्केट में, बट क्या है सेलर्स भी हावी हो रहे हैं. क्योंकि सेलर्स वो नहीं है, सेलर्स हैं जिन्होंने पोजीशंस और बुक करनी है, जिनके पास ऑलरेडी पोजीशंस हैं, दे वांट टू बुक दम और पोजीशंस, दे बुक टू वांट टू प्रॉफिट, तो अपने प्रॉफिट्स को बुक करना चाहते हैं. देखिए ये आपकी गेम नहीं है, ये रिटेलर्स की गेम नहीं है जो ये आपको चार्ट क्रिएट करते हैं. चार्ट क्रिएट करने का काम आप लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, बट लीडर्स विल बी द क्रिएट दिस चार्ट. लीडर्स मतलब जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बड़े एक्शन लेते हैं, वो इतनी बड़ी कैंडल बनाते हैं, ना कि रिटेलर जाके इतना बड़ा कैंडल बनाता है.
एग्जैक्टली अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, आपको मतलब क्या समझ में आया। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में फिलहाल मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन है, जो डाउन द पॉइंट आएगा वो 19,514 ये आने को आ सकता है अगर ये प्रेशर टूट गया। और प्रेशर का लेवल मैं बता देता हूँ 19,620, ये लेवल टूटा तो मार्केट फिर नीचे ही आएगा। तो इस लेवल को ना टूटने दें, ऊपर जाए तो बाइंग करें, नीचे आए तो सेलिंग करें फिर इस लेवल के लिए। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आपको प्रॉपर सेलिंग इंडिकेशन मिल चुका है इन 30 मिनट टाइम फ्रेम, क्योंकि 200 को 20 EMA ने क्रॉस कर दिया है, प्रॉपर तरीके से गिरने की तैयारी हो चुकी है इन 30 मिनट। बात कर लेते हैं 2 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या दिखाई देता है। 2 घंटे के टाइम फ्रेम में ऑलरेडी यहाँ पर सेल पॉइंट बन चुके हैं, 200 से 20 EMA तक डायरेक्शन ले चुका है। अब और कितना बचाओगे भाई, अब तो नीचे लाना पड़ेगा। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखो प्रॉपर सेलिंग दिखाई दे रही है। RSI आपको 50 से डाउन लेके जाएगा, वो भी कितना 2730 तक का, इतना प्रेशर तो देगा। डेली टाइम फ्रेम में बात कर लेता हूँ, चलिए वो सारी दिक्कतें खत्म होगी क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में 200 EMA यहाँ बैठा हुआ है। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट अभी से आप नोट डाउन कर लीजिए अपने चार्ट पर, 43,303 का लेवल आपके लिए है, जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव के लिए काम करेगा फिलहाल के लिए। और एक भी ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये एक लंबा कंसोलिडेशन रेंज में डाल दे, क्योंकि ये पॉइंट आपको दिखा देता हूँ 43,732, ये एक लंबे कंसोलिडेशन के लिए आपको मजबूर कर सकता है, ध्यान रखिएगा। 200 ना टूटे तो बेहतर है हमारे लिए। बात कर लेते हैं सेंसेस की। सेंसेस भी कुछ खास बात नहीं है, लेकिन निफ्टी की तरह लगभग पैटर्न बनाते हुए दिखाई दे रहा है। ड्रैगन पैटर्न जैसा कुछ नहीं, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पर देख लेते हैं, अब ये ड्रैगन पैटर्न क्या होता है मत पूछना, क्योंकि मेरा खुद का ये। और इसके बाद बता देता हूँ, यहाँ पर आपको 20 EMA के साथ डेली टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ बात हो रही है, लेकिन अभी सपोर्टिव है SMA और RSI 50 के ऊपर ड्रॉप नहीं हो पाया है, क्रॉस कर रहा है SMA यहाँ पर, RSI हमारा। अब बात कर लेते हैं अपने 14 SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है कौन, अपना RSI खुद ही क्रॉस कर रहा है। अभी देखो क्या करता है यहाँ पर 20 EMA तक बाजार आएगा, मतलब 65,350, ये लेवल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मार्क करिए। बात कर लेते हैं 2 आवरली टाइम फ्रेम में। 2 आवरली टाइम फ्रेम में 20 EMA के ऊपर है, लेकिन SMA लाइन के नीचे है, दैट इज द प्रॉपर कंसोलिडेशन पॉइंट। यहाँ पर कंसोलिडेशन ब्रेक करने के लिए इसको यहाँ से जंप करना पड़ेगा, या फिर 200 EMA तक आकर के रिवर्सल लेना पड़ेगा, दैट इज़ द टारगेट। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ चार्ट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, ना कि मैं कोई बाई सेल रिकमेंडेशन देता हूँ। तो प्लीज़ इसे बाई सेल रिकमेंडेशन ना समझी जाए, डिस्क्लेमर मैंने ऑलरेडी दे चुका है। अगर जिसने ध्यान से नहीं सुना उसके लिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ, और जिसने अभी तक की सब्सक्राइब नहीं किया चैनल ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। आगे बात करते हैं, चलिए बात करते हैं आगे सेंसेस में। और 2 घंटे के टाइम फ्रेम में सब कंट्रोल यहीं पर है, 2 घंटे के बाद ऊपर आइए। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या मिलता है, 30 मिनट टाइम में प्रॉपर कंसोलिडेशन आपको दिखाई दे रहा है, जो कि कहाँ पर है 65,654 के आसपास। आप ये रेंज 200 EMA और 20 EMA के बीच की रेंज को आप कंसोलिडेशन मान सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है कि इस लेवल को ब्रेक ना करे बाजार, एंड दिस इज द पॉइंट। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तो 200 EMA तक बाजार नहीं आएगा। अगर यहाँ से निकल जाता है दैट्स वेरी गुड, मज़े करिए बाइंग देख करके। चलिए अगली बात हम लोग करेंगे, तुम लोग बात कर रहे थे अब मिड कैप निफ्टी की। देखिए मिड कैप निफ्टी की बात करूँ तो कंटिन्यूस रैली ऊपर की तरफ है इन 30 मिनट टाइम फ्रेम। इन द डेली टाइम फ्रेम चेकआउट करने की कोशिश करेंगे तो यार देखो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, जब तक कि क्रॉसओवर हुआ है और जब से ये क्रॉसओवर हुआ आपको देखिए 20 EMA के ऊपर कंटिन्यूस 9,000 का प्राइस आ गया, 9,463 का। मैंने आपको पहले भी ये प्राइस बोला था। एग्जैक्टली मार्केट इज लुकिंग गुड। अब मिड कैप निफ्टी में रैली कंटिन्यू है फिलहाल के लिए। तो कल है फिर निफ्टी एक्सपायरी, थोड़ा सा उस पर भी डिस्कस करेंगे। उसके पहले देख लेते हैं इसको 4 आवर टाइम फ्रेम में, कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट मिल चुका था इसको 26 अक्टूबर के दिन। और 2 घंटे के टाइम फ्रेम में बात एक बार करेंगे तो ये कि देखिए प्रॉपर क्रॉसओवर, मैंने आपको ये वर्टिकल एनालिसिस बताया भी था। तो ओवरबॉट जरूर है बट ठीक है। इन 30 मिनट टाइम फ्रेम आप पहले भी देख चुके हैं, थोड़ा बहुत अब कंसोलिडेशन का टाइम आ चुका है मिड कैप निफ्टी में। बात कर लेते हैं फाइनेंस निफ्टी की। आज फिर फाइनेंस निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है इन 30 मिनट टाइम फ्रेम। RSI इज लुकिंग गुड, RSI ट्राई कर रहा है ऊपर जाने की तरफ, क्योंकि SMA का सपोर्ट भी है। बट ऊपर से देखें तो 30 मिनट में 200 EMA के इर्द गिर्द बाजार पूरा घूमता दिखाई दे रहा है। इसलिए फिर निफ्टी में मैं ये नहीं कह सकता कि ये अपसाइड है, ये प्रॉपर कंसोलिडेशन के साइन है 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। और बात कर लेते हैं 2 घंटे के टाइम फ्रेम में मुझे क्या लगता है। 2 घंटे के टाइम फ्रेम में थोड़ी सेलिंग है, बैंक निफ्टी जैसा कुछ रिलेशन जैसा बना रहा है। बैंक निफ्टी ने भी एक्जैक्टली रिवर्सल लिया था, 20 EMA से रिवर्सल 2 घंटे में लिया है, 20 EMA ने 200 से रिवर्सल लिया है बैंक निफ्टी में, आपको शो कर चुका हूँ इसके पहले। बात कर लेते हैं 2 घंटे के बाद अब क्या
दिन के टाइम फ्रेम में क्या दिखाता है, दिन के टाइम फ्रेम में देखो 20 EMA के नीचे आ चुका है, SMA ने क्रॉस कर दिया है, दोनों सेंटीमेंट केवल सेलिंग के हैं, एग्जैक्टली मार्केट नीचे आने की तैयारी कर रहा है। तो फिन निफ्टी की तैयारी नीचे की तरफ 19,395 का लेवल जो मुझे अभी दिखाई देता है, मैं कल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे की बात कर रहा हूँ, इतना नीचे मुझे दिखाई देता है। बाकी चीज़ें देखने वाली हैं कि कल के दिन अगर कोई मोमेंटम ऊपर की तरफ आता है तो बात अलग है, क्योंकि हमारा डॉलर काफ़ी नीचे आ चुका है 83.2880 अभी करंट रेट है, जो आपको भी दिखाऊंगा चार्ट पर चलता हुआ। ये देखिए आप, ये डॉलर का रेट है एक्चुअली में काफ़ी नीचे आ चुका है, तो इस चीज़ें भी हमें थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो बैंक निफ्टी को सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा, और फाइनेंस निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, सेलिंग के मोमेंटम मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। हाँ, वो सेकंड हाफ में एक बार बाइंग आ जाए आफ्टर द यूरोपियन मार्केट तो एक बात अलग की होती है। तो बाकी टेक्निकल अभी सेल साइड ही बोल रहा है मेरे लिए। तो ये तो रहा आज का रिव्यू पूरा। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा से कुछ और चीज़ों की। 360 रिसर्च अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए। ये मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, जो मोतीलाल ओसवाल के यूज़र हैं, मोतीलाल ओसवाल का डीमैट यूज़ करते हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सारी एक्सेस इनके लिए फ्री होती है, चाहे एशियन इन्वेस्टर्स की डिटेल हो, चाहे आपके लिए कोई स्कैनर हो, सारी चीज़ें आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। कोई भी IPO की अपडेट हो डेफिनेटली मैं आपसे बात करूँगा। तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी इरीडा का IPO आ चुका है, और टाटा टेक्नोलॉजी का भी IPO आ चुका है। आने को तो पाइपलाइन है, और भी IPOs हैं, बट हाँ फोकस करना होगा इन पे, क्योंकि बाकी सबने 22 नवंबर के दिन बहुत गलत किया है। बस यही है ना कि एक दिन 2 पिक्चरें लॉन्च नहीं करनी चाहिए, तो एग्जैक्टली यही बार यहाँ पे इन्होंने यही गलती कर दी। टाटा टेक्नोलॉजी के साथ ऐसी कंपनियों को लोग इस पे ज़्यादा भर के पैसा लगाने वाले हैं, बॉस पिटेंगे। चलो बाकी वो तो पिटना या ना पिटना वो तो बात अलग का है। फिलहाल इरीडा और टाटा टेक्नोलॉजी दोनों ही ठीक स्टॉक हैं। बाकी इनकी प्रॉपर एनालिसिस वीडियो मैं आपको डाल दूंगा ऑन द डेट 21 और 22 के दिन मैं आपके से बात करूंगा। हालांकि प्राइस बैंड की बात करें तो इरीडा की 30 से 32 रुपये के आसपास देने की बात हुई है, और 2115 करोड़ का इशू साइज दिया है इन्होंने। ओपनिंग करते हैं 21 नवंबर को, क्लोज करेंगे 23 नवंबर को। 28 नवंबर को आपका अलॉटमेंट दिया जाएगा, और आपको रिफंड मिल जाएगा 28 ही को सेम। मतलब जिनको नहीं मिला है शेयर, नहीं अलॉट हुआ है, उनका पैसा भी रिफंड 28 को आ जाएगा। जिनका नहीं आता तो परेशान होने की जरूरत नहीं, एक तो दिन में हो ही जाता है। बाकी बात करते हैं 29 सितंबर को ये डीमैट में आ जाएंगे, और 1 दिसंबर को 1 दिसंबर ये आपको सेल करने का मौका दिया जाएगा। तो डेफिनेटली ये सारी स्ट्रेंथ हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑफर हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट करूंगा, बट सिंगल वीडियो के अंदर। और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, प्रोफाइल ये हमारी जो खुली हुई है ई मनी मास्टर ट्रेड, भैया इसको ना अपडेट धीरे धीरे होने में लग रहा है, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सपोर्ट करें, फॉलो करें, तो मैं को धीरे से जल्दी अपडेट करने की कोशिश करूँगा। तो हमारा सेम इंस्टाग्राम पेज भी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में सबके दिए हुए हैं। डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है हमारे साथ जर्नी। हैप्पी। और अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कल के दिन एक नई वीडियो में, और कोशिश करूँगा IPO की डिटेल मैं कल तक दे दूँ आपको। सो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दिए, लास्ट ऑफ द टाइम बोल रहा हूँ, और लाइक कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।